आपका स्वागत है फिर से साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल हमने जो गैप किया था वो आपके नोट्स कंप्लीट करने के लिए आपको एक दिन का गैप दिया गया था, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं और नए स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं तो उनको क्या है, नोट्स उतारने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो उनको एक दिन का गैप दे दिया गया था। अभी तक हम ठोस अवस्था फर्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठोस अवस्था के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठोसों के विभिन्न गुणों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय बंधों के आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ चुके हैं। और ठोसों के अंदर अवयवी कणों की व्यवस्था मतलब निबिड़ संकुलन के बारे में भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसी चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे एक क्वेश्चन बनने के चांस है। कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जिसका नाम है ठोसों में अपूर्णता। अब ठोसों में अपूर्णता होती क्या है, या डिफेक्ट्स इन सॉलिड होता क्या है। देखो, अभी तक हमने जो भी क्रिस्टल बनाए हैं उसके अंदर अपन ने क्या किए हैं, अवयवीकरण बनाए हैं, और वो भी एक निश्चित व्यवस्था में। क्योंकि अब मैंने आपको बोला कि अब जितने भी हम डिस्कस करेंगे वो सब के सब ठोस कैसे होंगे, सारे के सारे क्रिस्टलीय ठोस होंगे। तो देखो, ये जो है यहाँ पर जो हमने अवयवीकरण बनाए वो क्या है, एक निश्चित क्रम में बनाए हैं। तो ठोसों के अंदर क्या होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। बिल्कुल, देखो, निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। तो जब इस प्रकार का कोई ठोस होता है जिसके अंदर अवयवी कण क्या होते हैं, बिल्कुल निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है, ऐसे ठोस को हम कहते हैं आदर्श ठोस या आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, आदर्श या फिर आइडियल सॉलिड कहते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही जब इन अवयवी कणों की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, या फिर किसी क्रिस्टलीय ठोस में से अवयवी कण जो है अपने स्थान को छोड़कर या तो क्रिस्टल के कहाँ चले जाएं, बाहर चले जाएं, या फिर क्रिस्टल में ही दूसरे स्थान पर क्या हो जाए, वो व्यवस्थित हो जाए, यहाँ से उठ के कहाँ चला जाए, इस जगह चला जाए। तो इस प्रकार से ठोसों में क्या जाती है, अनियमितता अवयवी कणों के अंदर क्या जाती है, विचलन स्थान हो जाता है, या अविनियमितता उत्पन्न हो जाती है, और अनियमितता से ठोसों के गुण में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, ठोसों में अपूर्णता या फिर दोष कहते हैं। अब बात करते हैं जो ठोसों में अपूर्णता या फिर दोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखें आगे, ठोसों में जो अपूर्णताएं हैं या फिर दोष है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बिंदु त्रुटि या फिर परमाणविक दोष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। एक होता है रेखीय दोष, जिसको हम बोलते हैं लीनियर डिफेक्ट्स। बिंदु त्रुटि भी आगे दो प्रकार की होती है, स्टिक्योमेट्री और नॉन स्टिक्योमेट्री। देखो, स्टिक्योमेट्री और नॉन स्टिक्योमेट्री को हिंदी में भी स्टिक्योमेट्री बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही बोलेंगे। ऐसे नॉन स्टिक्योमेट्री को हिंदी में भी नॉन स्टिक्योमेट्री बोलेंगे और इंग्लिश में भी नॉन स्टिक्योमेट्री कहेंगे। आगे भी इनके भी प्रकार होते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। स्टिक्योमेट्री के प्रकार चार होते हैं, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। और यहाँ पर जो नॉन स्टिक्योमेट्री है वो मुख्य रूप से तो दो प्रकार की है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य अगेन दो प्रकार से उत्पन्न होती है, और धातु न्यूनता दोष भी दो प्रकार से उत्पन्न होता है। अब एक बात आपको बता दूं यहाँ पर चलते चलते कि स्टिक्योमेट्री दोष को हम पहले डिस्कस करेंगे। तो स्टिक्योमेट्री दोष के अंदर जो रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष हैं वो आयनिक यौगिकों में नहीं पाए जाते हैं। ये इन दोनों की खास बात ये आपको याद रखनी है। जब भी आप इनको लिखेंगे तो कॉपी के हेडर पर ये नोट कर लेंगे, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष आयनिक यौगिकों में नहीं पाई जाती है। आयनिक क्रिस्टल में या आयनिक यौगिकों में नहीं पाई जाती है। ठीक है। और जबकि ये जो हैं दोनों, शॉटकी और फ्रैंकल त्रुटि, ये दोनों ही किसमें पाई जाती है, आयनिक यौगिकों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, आयनिक यौगिकों में। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको बता दूं, आपके सिलेबस के अंदर जो है वो बिंदु त्रुटि या फिर प्रमाणविक दोषी दिया गया है। रेखीय त्रुटि को इतना डिटेल में नहीं बताया गया है, तो हम इसको डिफाइन पहले कर लेते हैं या इसको डिस्कस पहले कर लेते हैं। इधर ध्यान देंगे आप। देखो आदर्श क्रिस्टल क्या होते हैं? ऐसे एक आयनिक क्रिस्टल जिनमें सभी मात्र कोशिकाओं में अवयवीकरण पूर्ण रूप से क्या रहे, व्यवस्थित रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। मैंने आपको बताया बिल्कुल निश्चित व्यवस्था में क्या है, व्यवस्थित रहें, तो ऐसे क्रिस्टल ही क्या कहलाते हैं? आदर्श क्रिस्टल कहलाते हैं। जब क्या कहते हैं, किसी आदर्श क्रिस्टल में से अवयवीकरण का अपने स्थान से विचलन या स्थानांतरण होता है, तो ऐसे को इस स्थानांतरण को क्या कहते हैं? ठोस में अपूर्णता या फिर दोष कहते हैं, और इसके कारण के गुणों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ठोसों में अपूर्णता का पहला प्रकार हम ले रहे हैं कौन सा वाला? रेखीय त्रुटि ले रहे हैं या रेखीय दोष ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसको समझेंगे। मैंने रेखीय दोष पहले क्यों लिया? क्योंकि क्या है, बिंदु त्रुटि को या दोष को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो रेखीय दोष की डेफिनेशन है उसको हम समझ लेते हैं पहले क्या होता है। देखो अभी अपन ने डिस्कस किया है कि भाई अवयवीकरण के अंदर क्रिस्टल के अंदर कोई भी अवयवीकरण है जो क्या होते हैं, बिल्कुल निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित। देखो दिख रहे हैं बिल्कुल निश्चित व्यवस्था में, एक के बाद एक व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पर क्या हो कि जब अवयवीकरण पूरी की पूरी एक पंक्ति में गायब हो जाए, देखो यहाँ पर एक अवयवीकरण गायब ना होकर पूरी की पूरी उनकी एक क्या होगी, पूरी की पूरी ये पंक्ति गायब होगी। यहाँ से 3 अवयवीकरण गायब हो चुके हैं, तो इस प्रकार के ही दोष को हम क्या कहते हैं? रेखीय दोष कहते हैं। देखेंगे, डिस्कस करेंगे। किसी क्रिस्टलीय ठोस में जालक बिंदु या अवयवी कणों की पूर्ण पंक्ति में विचलन या अनियमितता रेखीय त्रुटि कहलाती है। अब बात करते हैं हम दूसरे दोष की, जो कि कौन सा है हमारा? बिंदु त्रुटि या फिर बिंदु दोष, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट्स। याद रखना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से ही हमारे लिए मेजर क्वेश्चन भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। अब देखो बिंदु त्रुटि क्या होती है, बहुत इजी है। देखो इधर ध्यान देना डायग्राम पे। यहाँ पर देखें तो आप अवयवीकरण क्या है, पूरी निश्चित व्यवस्था व्यवस्थित है, लेकिन कोई एक अवयवीकरण या परमाणु, अवयवीकरण का मतलब क्या होता है? परमाणु, अणु या फिर आयन। कोई एक अवयवीकरण या परमाणु अपने स्थान को छोड़ दे या अपने स्थान से क्या हो जाए, विचलित हो जाए। देखो तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं? बिंदु त्रुटि कहते हैं या फिर प्रमाणविक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो इधर देखेंगे आप, किसी क्रिस्टल ठोस में किसी बिंदु या अवयवी कण के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में क्या आ जाए? अनियमितता आ जाए। मतलब यहाँ से क्या हो चुका है, जो आपका अवयवी कण था वो कहीं और जा चुका है, या तो क्रिस्टल में से बाहर जा चुका है, या तो क्या हो चुका है, वो क्रिस्टल में से बाहर जा चुका है, या फिर वो क्रिस्टल में कहीं दूसरे स्थान पर क्या हो गया है? व्यवस्थित हो गया है। तो इससे क्या हो गया है, यहाँ पर जो आपके अवयवी कणों की व्यवस्था थी वो क्या हो गई? अनियमित हो गई है, और इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? बिंदु दोष या बिंदु त्रुटि कहते हैं। अब बिंदु त्रुटि भी आगे 2 प्रकार की होती है, अपन डिस्कस कर चुके हैं अभी जब हमने चार्ट बनाया था, स्टिक्योमेट्री और नॉन स्टिक्योमेट्री। अब इनमें सबसे पहले हम लेंगे स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री त्रुटि क्या होती है? देखो इधर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। स्टिक्योमेट्री जो हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, रस समीकरण विधि, जिसको हम बोला है कि भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए क्या लगाते हैं, उसके आगे हम संख्या लिखते हैं, तो उसको स्टिक्योमेट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो वहीं से रिलेटेड इसका नाम आया है। देखो स्टिक्योमेट्रिक कांस्टेंट को स्टिक्योमेट्रिक त्रुटि को समझने के लिए आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। भाई किसी क्रिस्टल है कोई सा भी, ये कोई सा भी क्रिस्टल है, इसके अंदर क्या है? धनायन और ऋणायन उपस्थित है, मतलब अवयवी कण जिसको हम बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर 3 धनायन और 3 ऋणायन है, 3 धनायन और 3 ऋणायन है। जब जैसे अपन मान लें, जैसे NaCl क्रिस्टल मान लें, तो मतलब क्या है यहाँ पर? 3 तो Na+ है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, याद रखना। 3 तो क्या है यहाँ पर? Na+, और 3 क्या है यहाँ पर? Cl- है। अगर इनका हम मूलानुपात कुछ निकालें, कोई अनुपात निकालें, तो क्या निकलेगा? वो भाई वो अनुपात, सरल अनुपात क्या निकलेगा? 1:1। ठीक है, तो अभी इसका स्टिक्योमेट क्या है भाई, कि 1:1 है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या हो जाए कि भाई कोई अवयवी कण क्या हो या फिर आयन क्या हो जाए, यहाँ से हट जाए, अपने स्थान को छोड़ दें, या कहीं अपने स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चल जाए, या फिर क्रिस्टल में से चला जाए। जैसे सपोज करो एक धनायन गया और एक क्या चला गया? ऋणायन गया।
तो यहाँ पर अब जो बचे हैं NaCl में से Na कितने बचे हैं, 2, और Cl भी कितने बचे हैं अब, 2। दोनों ही 2-2 बचे हुए हैं। अब इसका भी अगर हम अनुपात निकालेंगे तो भी कितना निकलेगा भाई, वो 1:1 या 1:1। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि भाई किसी भी ठोस में से आयन निकले हैं उसके बाद भी उनका मूलानुपाती सूत्र में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, या उनके आयनों के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि कहेंगे। देखो आप डेफिनेशन पे फोकस करना। ऐसे दोष जिससे क्रिस्टलीय ठोस में धनायन और ऋणायन का अनुपात वही होता है जो उसके मूलानुपाती सूत्र में होता है, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि कहलाती है। इसे ऊष्मागतिक या आंतर दोष भी कहते हैं। ऊष्मागतिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ताप बढ़ाने पर ही ये त्रुटि उत्पन्न होती है। अभी तक ध्यान देना, इसका मतलब समझ लें आप। मतलब क्या है कि भाई जो मूलानुपाती सूत्र के अंदर अनुपात है वो चेंज नहीं होना चाहिए, किसका, किसी भी आयनिक क्रिस्टल का। तो ऐसे दोष क्या कहलाएंगे, स्टोइकियोमेट्री दोष या स्टोइकियोमेट्री त्रुटि कहलाएंगे। अब आपको बताया था मैंने कि स्टोइकियोमेट्री दोष या आपका जो स्टोइकियोमेट्री त्रुटि भी 4 प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था अभी वाला चार्ट बनाया था जब, कि रिक्ति का दोष होता है, अंतराकाशी दोष, और एक शॉर्ट की त्रुटि, और एक फ्रेंकल त्रुटि होती है। आगे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं रिक्ति का दोष। रिक्ति का दोष में क्या होता है, देखो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि भाई अवयवी कण जो है बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं, लेकिन कोई भी अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ जाए और उसकी जगह पर क्या बन जाए, ऐसा एक रिक्त स्थान बन जाए। बन रहा है रिक्त स्थान, है चौकोर चौकोर दिख रहा है, एक रिक्त स्थान बन जाए। यहाँ से भी देखो अवयवी कण गायब हो चुका है, तो यहाँ पर भी क्या बन चुका है, रिक्त स्थान बन चुका है। तो इस रिक्त स्थान को या इस खाली जगह को जहाँ से अवयवी कण गया है, इसको हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। और ठोसों में इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल में कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर देखें डेफिनेशन को, क्रिस्टल में कुछ अवयवी कण अपना स्थान छोड़ देते हैं और वह स्थान रिक्त हो जाते हैं। इन स्थानों को क्या कहते हैं, रिक्तिकाएं कहते हैं। और ऐसी त्रुटि को क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष या त्रुटि कहते हैं। बहुत ईजी है, कोई सा भी आपका क्रिस्टल है उसके अंदर से क्या हो जाए, कोई भी एक अवयवी कण, जैसे ये क्रिस्टल है इसके अंदर अवयवी कण है, अब ये अवयवी कण क्या हो जाए, यहाँ से चला जाए, गायब हो जाए, और इसकी जगह पे क्या बन जाए, एक खाली स्थान बन जाए। इस खाली जगह को या रिक्त जगह को क्या कहते हैं हम, रिक्तिका कहते हैं। और ठोसों में इस प्रकार की त्रुटि क्या कहलाती है, रिक्तिका दोष कहलाती है। देखो रिक्तिका को इंग्लिश में बोला जाता है वॉइड्स, याद रखना है आपको। ये इंग्लिश नेम भी कई बार आपको हिंदी के अंदर भी वो इंग्लिश लिख कर दे देते हैं, वॉइड्स कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको आपके आगे इंग्लिश नेम और हिंदी नेम दोनों लिख के दिए हैं, स्पेलिंग वहाँ से लिख लेंगे आप। अगला जो है हमारा अंतराकाशीय दोष होता है, इंटरस्टिशियल और डिफेक्ट्स कहते हैं इसको। जैसे देखें आप, इसके अंदर क्या हो रहा है, आपको नाम से ही पता चल रहा है, अंतराकाशी। जो आपको मैंने बताया था कि अवयवी कणों के मध्य या परमाणुओं के मध्य जो स्थान होता है, जैसे देखो आप, अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं यहाँ पर, ये वाला स्थान, ये परमाणुओं के बीच में जो स्थान दिख रहे हैं ना आपको, ये खाली खाली जगह, ये ये सब क्या है हमारे लिए अंतराकाशी स्थल है। अब इन अंतराकाशी स्थलों में क्या होता है, कोई भी अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ गया। देखिए जैसे यहाँ पर कोई अवयवी कण था, वो अपने स्थान को छोड़कर कहाँ चला गया, देखो आप दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आ गया है, अंतराकाशी स्थल में आ गया है। तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है वो अवयवी कण का अपना स्थान छोड़कर कहाँ चला जाने से होता है, अंतराकाशी स्थल में चले जाने से होता है। तो इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी त्रुटि कहते हैं। आपको अब बता देता हूँ मैं कि जो हमने जो लास्ट में 2 त्रुटियां पढ़ी हैं स्टोइकियोमेट्री के अंदर, रिक्तिका और अंतराकाशी दोष, ये दोनों आयनिक यौगिकों में नहीं पाए जाते हैं। याद रखना आपको, ये आयनिक यौगिकों में नहीं पाए जाते हैं। देखो आज जो हमने डिस्कस किया उसको एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आज अपन को त्रुटियां बहुत सारी पढ़नी है आगे, वो आज के लिए इतनी ही काफ़ी है। देखेंगे आप, सबसे पहले हमने पढ़ा था ठोसों में अपूर्णता। ठोसों में अपूर्णता क्या होती है, मैंने आपको बताया। ठोसों में अपूर्णता को किसी भी आदर्श क्रिस्टल में, आदर्श क्रिस्टल क्या होते हैं, वे किसी के अंदर जब अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, क्रम में व्यवस्थित होते हैं,
लेकिन उनके क्रम में कुछ भी क्या आ जाए, चेंजेस आ जाए, या वो अवयवी कण अपनी जगह से छोड़ जाते हैं, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो इससे क्या होती है, ठोसों के अंदर या ठोसों के गुणों में कुछ परिवर्तन आ जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, ठोसों में अपूर्णता कहते हैं, या डिफेक्ट्स इन सॉलिड कहते हैं। देखो इसे बताया था मैंने आपको, ये तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अब उसमें अनियमितता आ चुकी है। अब अनियमितता आने से ही इसमें क्या हो गई है, उसके गुणों में परिवर्तन हो गया है। इसे क्या कहते हैं, ठोसों में अपूर्णता या फिर दोष कहते हैं। ठोसों में अपूर्णता या दोष जो होती है वो कितने प्रकार की होती है भाई, 2 प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था। एक होती है रेखीय, एक होती है पॉइंट्स। पॉइंट्स मतलब बिंदु त्रुटि या फिर प्रमाणवीय त्रुटि, पॉइंट्स। और एक होती है लीनियर या फिर लाइन डिफेक्ट्स बोलते हैं जिसको हम। अब हमने पॉइंट्स डिफेक्ट को भी आगे डिवाइड किया था, याद हो आपको तो। दो भागों में बांटा था, एक तो स्टिक्योमेट्री, और एक होता है नॉन स्टिक्योमेट्री। जो आपका स्टिक्योमेट्री थी वो भी अगेन कितने प्रकार की बताई मैंने आपको, 4 प्रकार की बताई थी। क्योंकि हमें पहले एक चार्ट याद होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे डिफेक्ट्स पढ़ेंगे तो मजा आएगा। स्टिक्योमेट्री 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी मैंने आपको बताया भैया। एक तो होती है कौन सी, वॉइड्स प्रकार, वॉइड्स मतलब रिक्ति का दोष। और एक होता है हमारे क्या, एक तो होती है कौन सी, वॉइड्स, वॉइड्स मतलब रिक्ति का दोष। एक होता है कौन सा, लाइन डिफेक्ट्स जिनको हम बोलते हैं रेखीय त्रुटि। वो एक होता है हमारे फ्रैंकल त्रुटि। ये साइंटिस्ट के नाम के आधार पर याद रखना, और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। और एक होती है आपके शॉर्ट की त्रुटि। शॉर्ट की त्रुटि यहाँ पर ये भी आपकी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है धातु आधिक्य, और एक होती है धातु न्यूनता, मेटल एक्सिस, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मेटल एक्सिस। और एक होती है मेटल लेस या फिर धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष भी 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, आपको बताया गया था कि भाई या तो ऋणायन में कमी हो या फिर धनायन में वृद्धि हो। ऐसे ही धातु न्यूनता दोष भी 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, ऋणायन में वृद्धि हो या फिर धनायन में कमी हो। तो इस प्रकार से त्रुटि हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी तक के लिए जो हमने छोटी छोटी शॉर्ट डेफिनेशन वाली या फिर
जो आपके एक एक नंबर से रिलेटेड वाली बातें हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब अपन जो आगे डिस्कस करेंगे कल वो है हमारे लिए फ्रैंकल त्रुटि, शॉटकी त्रुटि, मेटल एक्सिस, जितना हमारे पॉसिबल होगी हमारी क्लास के अंदर वो हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं कर लूँगा। अभी आपके लिए हाल फिलहाल थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट किया है मैंने कि भाई ठोसों में अपूर्णता क्या होती है, पॉइंट्स डिफेक्ट क्या होते हैं, स्टिकोमेट्री क्या होती है। आपको मैं जल्दी रिपीट कर देता हूँ कि भाई पॉइंट्स डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि भाई कोई अवयवी कण है वो अपने स्थान को छोड़कर या तो क्रिस्टल या ठोस के अंदर ही कहीं दूसरी जगह चला जाए, फिर क्रिस्टल ठोस में से कहाँ चला जाए, बाहर चला जाए, तो इससे उसकी जगह खाली हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिंदु दोष, या फिर आपको बताया था परमाणु दोष भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं रेखीय त्रुटि के अंदर। रेखीय त्रुटि में क्या हो रहा था, आपको बताया गया था कि कोई क्रिस्टल में से अवयवी कणों की पूरी एक पंक्ति क्या हो जाए, अनियमित हो जाए या फिर विचलित हो जाए वहाँ से, और पूरी की पूरी पंक्ति की जगह खाली हो जाए, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका रेखीय दोष कहते हैं। अगली बात करते हैं हम स्टिक्योमेट्री और नॉन स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी ठोस के अंदर धनायन और ऋणायन की संख्या वही होती है जो कि उसके मूलानुपाती सूत्र में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिक्योमेट्री। नॉन स्टिक्योमेट्री इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा कि भाई किसी भी क्रिस्टल के अंदर धनायन और ऋणायन की संख्या वो नहीं होगी जो कि उसके मूलानुपाती सूत्र में होगा। मैंने इसका स्टिक्योमेट्री का एग्जाम्पल लेकर भी समझाया था मैंने आपको। एक क्रिस्टल के अंदर 4 धनायन और 4 ऋणायन है, मतलब मैंने इसी एग्जाम्पल लिख दिया था, लेकिन उसमें से मान लो सपोज करो एक धनायन और एक ऋणायन समान संख्या में निकल जाएंगे, तो उसके स्टिक्योमेट्री कांस्टेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं हम, तो ये जो स्टिक्योमेट्री त्रुटियां हैं वो भी अगेन 4 प्रकार की हो गई है। रिक्तिका दोष, और एक होता है हमारा अंतराकाशी दोष, एक होता है फ्रेंकल, एक होती है शॉटकी। रिक्तिका दोष मैंने आपको बताया कैसे होता है कि भाई किसी भी क्रिस्टल में से कोई भी जो अवयवी कण है वो अपनी जगह को छोड़कर कहीं और चला जाए और उसकी जगह पर क्या हो जाए, एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाए, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। याद है आपको, एक क्रिस्टल में से अवयवी कण गायब हो गया था और उसकी जगह पर क्या हो गई थी, कहीं खाली जगह रह जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। और इस प्रकार की त्रुटि को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। देखा बताया मैंने आपको, डार्क डार्क बना रखा है, ये रिक्तिका है। और एक होता है इंटरस्टिशियल वो दोष या डिफेक्ट कहते हैं, इसको हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्रिस्टल में से जो अवयवी कण है, अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर कहाँ पर आ जाए, अपने स्थान को छोड़कर कहाँ जाए, अंतराकाशी स्थल में आ जाए, तो उसकी जगह खाली रह जाती है। जैसे यहाँ से जो चला गया वो यहाँ पर चला गया, बीच में ये दिख रहा है डार्क डार्क, तो यहाँ से अवयवी कण खाली हो चुका है, ये जगह खाली हो चुकी है इस जगह, तो इस जगह को हम इस वाले प्रकार के दोष को क्या कहेंगे, हम अंतराकाशी दोष कहेंगे। आगे फ्रेंकल त्रुटि और शॉर्ट की त्रुटि की बात करेंगे कल हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आप इन दोनों के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी जो आपको कॉपी के हेडर पर नोट करना था, कि रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष जो है वो आयनिक यौगिकों में नहीं पाई जाएगी, सबसे बड़ी बात। और सबसे दूसरी बात याद रखना कि भाई जो रिक्तिका दोष है उससे जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के घनत्व में क्या आती है, कमी आती है, जबकि जो आपका अंतराकाशी दोष है उससे क्रिस्टल के घनत्व में कोई ना तो कमी होगी ना ही वृद्धि होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके बाद हम जो भी डिस्कस करेंगे वो कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपकी, क्योंकि वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, एक तो फ्रेंकल और एक शॉर्ट की त्रुटि। या मैंने आज इतनी सी क्लास क्यों ली आपको मैंने फिर बताया, ताकि आपको बेसिक कंप्लीट हो जाए कि ठोसों में अपूर्णता क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है। तो हमें ये पूरी टेबल याद रखनी होगी, ये पूरी सारणी या चार्ट जिसको अपन बोलते हैं वो याद रखना होगा। उसी के बाद हम त्रुटियों को डिस्कस करेंगे। नहीं तो चाहता तो मैं एक ही क्लास में सारे डिस्कस कर देता, लेकिन सारे आपके ओवरलैप हो जाते, इसलिए अपन 1 बाय 1 बिल्कुल स्लोली इनको समझ कर पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ हमारे आरबीएससी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बने रहिए साइंस क्लासेस के साथ, और हमारे चैनल को हमारे जो क्लासेस होती हैं उनको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें। लाइक करने में कोई आपके पैसे वगैरह नहीं लगते हैं, इसलिए लाइक करते जाएं।